वेलकम बैक टू माय चैनल। नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 2:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे करना है ज्योतिया पूजा की सरगी। तो सरगी तो सुबह ही होती है, तो ब्रश मैंने कर लिया है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। सरगी में क्या क्या है आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सरगी की थाली मैंने कर ली है तैयार। तो यहाँ पे है दही, चूड़ा, गुड़, रसगुल्ले और फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो मैंने एक केला लिया है और एक सेव लिया है। तो इतनी सुबह सुबह खाने का तो मन नहीं करता है, बट जो रस्म है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इतना सारा लिया है क्योंकि ना थोड़ा सा बच्चों के लिए भी जूठा छोड़ा जाता है। तो फाइनली माँ बनने के बाद ये सारा चीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सरगी करने से पहले मैंने प्रणाम किया भगवान को कि भगवान जी मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो। और यहाँ पे मैंने सरगी कर ली है। सरगी करने के बाद आ गई हूँ मैं ब्रश करने, क्योंकि जूठे मुँह नहीं सो सकती हूँ। कभी भी सरगी करे फ्रेंड्स किसी भी व्रत में तो फिर ब्रश करके ज़रूर सोएं, क्योंकि खाने के बाद सोने से मुँह तो जूठा ही रहेगा ना। तो इसलिए मैं अच्छे से ब्रश कर ली हूँ। ब्रश करने के बाद अब मैं फ्रेंड्स ब्रश करने के बाद आ गई हूँ मैं अब बालों को कॉम्ब करने। बालों को बांध लूँगी मैं अभी, क्योंकि खर ज्योतिया ये होता है ना कि इसमें कोई भी चीज़ ना काटनी चाहिए ना तोड़नी चाहिए। इसका एक अपना ही महत्व होता है जिसे खर ज्योतिया कहते हैं। तो बहुत बड़ा ही मतलब इसकी विधि भी बहुत बड़ी होती है कि हमें अपने हाथों से ना कुछ काटना है ना कुछ तोड़ना है, यहाँ तक कि सब्जी भी नहीं काटनी। अगर आप घर पे खाना बना रही हैं तो सब्जी आप व्रत की हैं तो सब्जी आप ना काटें, किसी और से कटवा ले, या तो फिर ऐसा खाना बनाएं जिसमें कि काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए मैं अभी बाल भी झाड़ लूँगी ऑयल लगाकर, क्योंकि अगर मैंने आज के दिन बाल झाड़ा तो बाल भी टूटेंगे, फिर हमारा व्रत भी खंडित होगा। इसीलिए तो फिर अभी मैं हेयर को झाड़ लूँगी। सुबह में साथ दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर बाल झाड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स पता है, पहले मैं सोचती थी जब मम्मी करती थी तो सोचती थी कि कितना बड़ा मतलब कि इसमें विधि विधान है, पर अब मैं खुद एक माँ बन गई हूँ तो मुझे सारी चीज़ें सोचनी पड़ती और करनी भी पड़ती कि नहीं, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे बच्चों पे कोई परेशानी आए। भगवान करे कि उनकी लाइफ लंबी आयु, वो स्वस्थ रहें, और हम माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल भी हम ध्यान में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम बाल बांधते हैं तो हमें ऐसे ही नहीं रहना है। जब भी हम लोग बाल बांधे या झाड़े तो हमें सिंदूर ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ और अब करना है पूजा। तो कुछ ऐसा हो गया है शाम तक चेहरा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले अच्छे से सारी सफाई कर ली थी मैंने। उसके बाद सारे भगवान को फूल चढ़ाऊँगी और अच्छे से पूजा करूँगी। इसमें गणेश जी को सबसे पहले पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी पूजा करते तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा करना चाहिए। साथ में भोलेनाथ की, माता पार्वती की भी मैंने पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद मैंने कथा भी सुन ली है। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई व्रत करे तो कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में फूल, अक्षत, पैसे लेकर कथा सुन ले या कथा पढ़ ले, उसके बाद भगवान को समर्पित कर दें। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये है बरियार का पौधा, और खर ज्योतिया में बरियार के पौधे की पूजा की जाती है। और उनसे कहा भी जाता है कि भगवान जी से कि मेरे बच्चों की लंबी आयु दे। तो वही मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी।
और फिर मेरे घर के पास एक छोटी सी मंदिर है, तो मैं वहाँ चली आई थी पूजा करने के लिए। आपके मंदिर ना हो तो कोई बात नहीं, घर पे भी पूजा हो सकती है, घर पे भी पूजा कर ले। लेकिन मेरे यहाँ पे पास में ही मंदिर है, बहुत नज़दीक, तो इसलिए मैं कोई भी व्रत करती हूँ तो पूजा करने चली आती हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा कर लूँगी और भगवान से ढेर सारी प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, उन्हें लंबी आयु मिले, और साथ ही साथ मन को शांति भी मिलती है कि हाँ, मैंने बच्चों के लिए कुछ किया। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा जिउतिया व्रत पूजा पूरा हुआ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को पारण की विधि और पारण कैसे